बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 3 की एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 1 के ए एंड बी पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में यूनिट 3 की एक्सरसाइज 1 के तमाम क्वेश्चन से रिलेटेड लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप एक्सरसाइज 1 के तमाम क्वेश्चन से रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट की यानी चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ फिगर्स है। तो हमें यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई बाई 12 को फिगर्स की मदद से सॉल्व करना है। इसको अगर हम वैसे सॉल्व करें 1/2 को मल्टीप्लाई करें 12 के साथ तो 2 1 टाइम 2 एंड 2 6 टाइम 12 6 आंसर आ जाता है। लेकिन हमें यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ फिगर्स इसको सॉल्व करना है। तो 1/2 इसको अगर हम फिगर की फॉर्म में लिखते हैं तो 1/2 का मतलब है कि हमारे पास अगर इस तरह से एक फिगर हो जिसमें 2 बॉक्सेस हो, डिनोमिनेटर में 2 है, इट मीन्स के हमारे पास 2 बॉक्सेस हैं और न्यूमिनेटर में 1 है, इट मीन्स के 1 इनमें से शेडेड है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है ये हमारी रिप्रेजेंट कर रही है 1/2 को। ठीक है, इस तरह से हमें 1/2 1/2 1/2 12 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है इनको। तो इस तरह से हमने 1/2 के जो है वो 12 फिगर्स जो हैं 1/2 की उनको ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, 1/2 को हमने 12 टाइम जो है वो ड्रॉ किया है। यहाँ पे 1/2 की फिगर 1 2 3 4 5 6 और इस तरह से चूँकि 1/2 को मल्टीप्लाई करना था 12 के साथ, इसलिए 1/2 और इस तरह से 12 टाइम ये 1/2 आ गए। अब हम इसका आंसर लिखेंगे। तो आंसर लिखने के लिए यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास इस तरह से ये 2 बॉक्सेस हैं तो आंसर में भी हमें डिनोमिनेटर में चूँकि 2 है तो 2 बॉक्सेस लेने हैं और न्यूमिनेटर में 1 है। तो इट मीन्स के यहाँ पे जब हम इनको ऐड करेंगे प्लस करेंगे तो ये जो हमारे पास शेडेड एरिया है ये इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ये शेडेड इसके अंदर जाएगा तो इस तरह से ये बॉक्स कंप्लीटली तौर पे शेड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम अगेन एक और बॉक्स ड्रॉ करेंगे और इसके डिनोमिनेटर में चूँकि 2 है तो इसलिए हमने इसको 2 बॉक्सेस में ड्रॉ करना है। और अब ये वाला जो हमारे पास यहाँ पे शेडेड एरिया है ये इसके अंदर चला जाएगा। तो इस तरह ये सेकंड जो हमारे पास फिगर है इसके भी दोनों पार्ट शेडेड हो जाएंगे। और उसके बाद हम एक और बॉक्स जो कि डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 बॉक्सेस जो हैं वो हम यहाँ पे शो करेंगे। तो ये जो थर्ड वाला है ये इसके अंदर चला जाएगा। तो इस तरह ये थर्ड वाला बॉक्स भी कम्प्लीटली तौर पर जो है वो शेडेड हो जाएगा। उसके बाद ये जो हमारे पास नीचे यहाँ पे बॉक्स है ये इसके अंदर चले जाएगा शेडेड एरिया। तो इस तरह से ये वाला बॉक्स भी कम्प्लीटली तौर पे जो है वो शेड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमारे पास 2 बॉक्सेस हों तो दोनों ही शेड हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, और उसके बाद ये जो हमारे पास बॉक्स है ये इसके अंदर चला जाएगा ये शेडेड एरिया। तो इस तरह से ये भी कम्प्लीटली तौर पर शेड हो जाएगा। तो हमने इसको भी कम्प्लीटली तौर पे जो है वो शेडेड कर लिया। और उसके बाद एंड दी लास्ट ये जो हमारे पास शेडेड एरिया है ये इसके अंदर चला जाएगा। तो ये वाला जो है ये हमारे पास कम्प्लीटली तौर पे शेड हो गया। तो यूँ हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है, ये 6 बॉक्सेस कम्प्लीटली तौर पे शेडेड हो गए। हमने इसका आंसर दूसरी तरह से भी चेक किया था, वो 6 आया था। तो यूँ हमारे पास ये 6 कम्प्लीटली तौर पर जो हमारे पास आए हैं ये हमारे पास इसका आंसर है। अब इसको दूसरी फॉर्म में लिखेंगे तो ये जो हमारे पास फर्स्ट फिगर है इसका मतलब है 1/2, 2 बॉक्सेस हैं और 1 शेडेड है तो इसलिए 1 न्यूमिनेटर में और टोटल बॉक्सेस 2 हैं इसलिए 2 डिनोमिनेटर में, प्लस इसका मतलब भी 1/2 है तो यहाँ पे भी 1/2 आ जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास 1/2 है ये आ जाएगा। उसके बाद फोर्थ 1/2 ये आ जाएगा एंड द लास्ट में ये हमारे पास 1/2। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड द लास्ट ये 6th वाला 1/2। और उसके बाद इसी तरह से ये हमारे पास नीचे भी प्लस 1/2 6 टाइम मज़ीद आगे आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। इज इक्वल टू इन तमाम बॉक्सेस को ऐड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 6 है। ठीक है, अब हम इसको अगर दूसरी तरह सॉल्व करते हैं तो इन तमाम के डिनोमिनेटर में 2 है तो हम 2 को एक ही दफ़ा लिख लेंगे। ठीक है, और 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। सबके डिनोमिनेटर सेम है इसलिए एक डिनोमिनेटर को एलसीएम के तौर पे ले लिया है। और ऊपर न्यूमिनेटर में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 टाइम जो है वो 1 आ जाएगा। तो इन तमाम 1 को हमने ऐड किया तो 12/2 आ गया और 12/2 को जब हम डिवाइड करते हैं
2 पे तो हमारे पास आंसर 6 आ जाता है। तो इस तरह से हमने 1/2 को 12 से मल्टीप्लाई किया है विद द हेल्प ऑफ फिगर्स, तो हमारे पास आंसर आ गया 1 2 3 4 5 एंड 6। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बी पार्ट है 5/9 मल्टीप्लाई बाय 7। तो इसको हमने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ फिगर्स। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है 5/9, तो डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो है 9। इट मीन्स कि हमें 9 बॉक्सेस ड्रॉ करने हैं और न्यूमिनेटर में है 5 और 5 को शेड करना है। तो यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम। तो बॉक्सेस ड्रॉ करते हैं, डिनोमिनेटर में 9 है तो हम 9 बॉक्सेस ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 और हमारे पास न्यूमिनेटर में है यहाँ पे नंबर 5। तो इट मीन्स कि इनमें से हमने 5 को जो है वो शेड कर लेना है। 1 2 3 4 एंड 5। तो इस तरह से ये जो हमारे पास फिगर है ये रिप्रेजेंट कर रही है 5/9 को। इस तरह से हमने 5/9 5/9 5/9 के 7 टाइम बॉक्सेस ड्रॉ करने हैं। 5/9 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करना था फिगर्स की मदद से। तो 5/9 से ये बॉक्स, 5/9 से ये बॉक्स, सारे के सारे 7 के 7 बॉक्स 5/9 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने 7 टाइम 5/9 5/9 के जो बॉक्सेस हैं ये ड्रॉ किए। इसी तरह से ये 2 रह गए हैं, इनको भी हम कर लेते हैं। 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 9 हैं। 9 चूँकि डिनोमिनेटर में है इसलिए टोटल 9 बॉक्सेस हैं और न्यूमिनेटर में 5 है इसलिए हम 5 बॉक्सेस को शेड कर रहे हैं। तो यूँ इस तरह से ये बॉक्स भी हमारा 5/9 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह यहाँ भी ये टोटल 9 है और हमने 5 को शेड करना है। तो इस तरह से 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ तक ये जो है शेड किया जाएगा क्योंकि हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो 5/9 है। 5/9 को हमने 7 टाइम जो है यहाँ पे लिखा है क्योंकि 5/9 को 7 से मल्टीप्लाई करना था इसलिए हमने 7 बॉक्सेस जो हैं वो 5/9 के ड्रॉ किए हैं। अब आंसर को लिखना है हमने, तो इज़ इक्वल यूज़ करते हुए हम इसका आंसर भी फिगर्स को यूज़ करते हुए लिखेंगे। तो अब हमें आंसर लिखना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 4 बॉक्सेस जो हैं वो 9 के जो हैं वो ड्रॉ कर लिए हैं। तो इनके अंदर हमें अब ये जो हमारे पास शेडेड फॉर्म के अंदर यहाँ पे बॉक्सेस हैं इनको हमें यहाँ पे पुट कर देना है तमाम को। तो इनको अब हम अगर रीड करते हैं, काउंट करते हैं ये जो हमारे पास शेडेड बॉक्सेस हैं ये कितने हैं। उन तमाम शेडेड बॉक्सेस को इन 4 बॉक्सेस जो कि हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ईच बॉक्स हमने 9 का जो है वो ड्रॉ किया है क्योंकि डिनोमिनेटर में 9 है इसलिए। तो अब हम इन तमाम बॉक्सेस को काउंट कर लेते हैं कि ये जो शेडेड बॉक्सेस हैं ये हमारे पास कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 5 ये हैं 20 25 30 31 32 33 34 एंड 35। इट मीन्स के हमें अब 35 बॉक्सेस के अंदर शेड करना है। तो ये तमाम के तमाम हमारे पास हो जाएंगे शेड, ठीक है। तो ये हमारे पास 9 हो गए कंप्लीट शेड, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट बॉक्स है उसमें भी हमने 9 के 9 शेड कर दिए। तो 9 2 टाइम 18 बॉक्स शेड हो गए, ठीक है। इसी तरह से हमने अगले बॉक्स में भी शेड कर देना। टोटल हमने 35 जो हैं वो बॉक्सेस के अंदर शेड करना है। तो इस तरह से हमने इस 9 के अंदर भी कम्प्लीटली शेड कर दिया, ठीक है। तो 9 ये और 9 ये टोटल 18 हो गए, ठीक है। और फिर इसके अंदर भी तमाम के अंदर शेड कर दिया। तो 9 3 टाइम 27 बॉक्सेस के अंदर हमने इसको शेड कर दिया। तमाम के तमाम बॉक्सेस में हमने शेड कर देना है। 27 बॉक्सेस के अंदर हमने शेड कर दिया और टोटल हमें 35 जो है बॉक्सेस के अंदर शेड करना है। तो 27 बॉक्सेस के अंदर ये शेड हो गया इस तरह से। 27 के बाद इसमें किया तो 28, ठीक है। 28 के बाद ये 29, उसके बाद 30, देन 31, उसके बाद 32, 33, 34 एंड 35। तो इस तरह से ये हमारे पास सिर्फ एक बॉक्स जो है वो एम्प्टी रहेगा। तो अब हम इसका आंसर कुछ इस अंदाज से लिखेंगे कि ये देखें, ये हमारे पास टोटल जो है 1 2 3 बॉक्सेस जो हैं वो कम्प्लीटली तौर पे शेड हैं। तो हम इसको 3 होल लिख देंगे
कि 3 जो है वो बॉक्सेस हमारे कम्प्लीटली शेडेड हैं और ये जो हमारे पास लास्ट 1 2 3 ये कम्प्लीटली तौर पे 3 आ गया और ये जो लास्ट वाला है इसमें टोटल हमारे पास 9 बॉक्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तो 9 डिनोमिनेटर में आ जाएगा और 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जो है वो हमारे पास शेडेड है और 8 जो है वो न्यूमिनेटर में आ जाएगा। तो इन तमाम बॉक्सेस को दूसरी तरह सॉल्व करने के लिए हम ये जो हमारे पास फर्स्ट बॉक्स हैं ये टोटल हमारे पास 9 है तो हमने डिनोमिनेटर में 9 लिखा और 5 शेड है तो 5 लिख दिया। तो इसका मीनिंग भी 5 और 9 और इसका मीनिंग भी 5 और 9 तो इसमें हमने 5 और 9 प्लस किया। फिर ये हमारे पास 5 और 9 का बॉक्स है तो इसको हमने लिखा प्लस के साइन के साथ, फिर उसके बाद प्लस ये भी हमारे पास 5 और 9 है तो इस तरह 5 और 9 7 टाइम हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7 तो 7 टाइम हमने 5 ओवर 9 जो है इसको लिख दिया। अब हमें क्या करना है कि इन तमाम का एलसीएम हमारे पास आ गया 9 और ये जबकि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो तो हम न्यूमिनेटर वाली वैल्यू उसको ऐसे का ऐसे ही लिख सकते हैं जैसे कि ऊपर लिखी गई होती हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7 तो 7 टाइम हमारे पास यहाँ पे 5 आ गया और इज़ इक्वल टू 3 होल 8 ओवर 9 तो इन तमाम को हमने प्लस किया तो हमारे पास आ गया 35 10 20 उसके बाद ये 30 और ये 35 ओवर 9। तो अगर हम 35 को डिवाइड करते हैं 9 पे तो 9 का टेबल अगर हम 4 टाइम रीड करें तो 36 हो जाता है, इसलिए 9 3 टाइम 27। तो अब हम इसको सेपरेट करें तो इस 3 से इसको कैरी लिया 15 माइनस 7 हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम होल फॉर्म में लिखें तो ये 3 हमारा होल की प्लेस पे और ये 8 हमारा न्यूमिनेटर में और ये जो 9 है ये डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो इस तरह से हमने 5 और 9 मल्टीप्लाई बाय 7 इसको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम सॉल्व किया, हमारे पास आंसर आ गया 3 होल 8 ओवर 9।